हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो चेस्ट साइज़ है वो 32 है, यानी कि 32 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कपड़ा 32 का आधा ले लिया है। तो ये हमने जो चौड़ाई में कपड़ा लिया है वो 16 इंच का लिया है। याद रखिए, आपका जो भी चेस्ट साइज़ होगा उसका आधा भाग, यानी कि 32 का आधा 16 होता है। तो मैंने ये चौड़ाई में 16 इंच ही रखा है। तो आपका जो भी चेस्ट साइज़ हो आप उसका आधा भाग इसमें रख लेंगे चौड़ाई में। और लंबाई में दोस्तों हम वही भाग रखते हैं 14 इंच, 14.5 या 13 इंच की जो कोटी आप पहनना पसंद करते हैं। तो ये मेरे मेज़रमेंट में इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई वही हमारे चेस्ट का आधा, यानी कि 16 इंच मैंने यहाँ चौड़ाई ले ली है। अब इसको बीच में से फोल्ड करते हुए याद रखिए फ्रंट भाग कट रहा है हमारा, और बीच में से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम 2 पार्ट में इसको कट कर लेंगे। तो ये जो हमारे दोनों पार्ट हुए हैं वो चौड़ाई में 8-8 इंच के बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये हमारा फ्रंट भाग है, यानी कि 20 सेंटर में जो यूज़ होगा। इसकी चौड़ाई हमने 5.5 इंच ली है, क्योंकि इसमें से हाफ इंच आपकी सिलाई में दब जाता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा लेना होता है। और इसकी जो लंबाई लेंगे हम वही अपनी 14 इंच की लेंगे, चौड़ाई 5.5 इंच। याद रखिए, हमें बीच वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, जो क्योंकि वो हमारा सिलाई में भी दबता है। तो इस तरह से आप अपने कपड़े की को नाप कर देख लेंगे, और मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है उसका इस तरह से हम कटिंग 3 पार्ट में कर लेंगे। अब दोस्तों हम एक पार्ट पर इस तरह से लाइनिंग लगाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने दूरी पर या कितने पास अपनी लाइंस बनाना चाहते हैं। तो हम इसी तरह लाइनिंग्स अपने दोनों पार्ट पे बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 0.5 इंच का नाप दिया है, गैप दिया है इनके बीच, और इस तरह की लेस को यूज़ करते हुए हम इन लाइनिंग पे ये लेस सिल लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इन्हें सिल लेंगे मशीन से, और इसी तरह हम दूसरे पार्ट पर भी सिल लेंगे। पहले हम इस पर निशान लगा लेते हैं। तो मैंने ये दोनों पार्ट पर निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे लेस से सिलेंगे अलग अलग। तो हमने इस लाइनिंग पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पर इस तरह से लेस रखते हुए मशीन से हम अपनी लेस को सिल लेंगे। और इसी तरह दोस्तों सिलते हुए हम अपने दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। याद रखिए, आपकी जो लेस हो वो आपकी लाइनिंग पे जो आपने लाइन ड्रॉ की है उस पर ही होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको 4.5 मीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपकी लेस कम है तो आप थोड़ा सा जहाँ मूढ़े का ढाल देते हैं, कटिंग देते हैं, वहाँ पर आप लेस छोड़कर लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी लेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं वहाँ से मूढ़ों पे से छोड़ के जहाँ हम आर्म होल का निशान लगाते हैं वहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी लेस को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से सिलते हुए। ये देखिए, आपको इस तरह से सिलनी है। तो हम दोनों अपने पार्ट इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी लेस कम थी इसलिए मैंने ये शोल्डर आर्म होल वाली जगह छोड़ दी है। अब दोस्तों ये जो हमारा बीच का पार्ट है, अब हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और इसे सिलने के बाद फिर इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम अपना ये तीनों पार्ट आपस में जोड़ लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जोड़ ली हैं। अब इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब अपना निशान हम लगाने स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारे सिलते वक्त कपड़ा हल्का ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और
हम यहाँ पर 2.5 इंच पर गला रखेंगे। इससे पहले हम अपने शोल्डर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो शोल्डर की नाप रख रही हूँ वो 6 इंच रख रही हूँ। ये दोस्तों आपके सबके अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और जो मैं आर्म होल रख रही हूँ वो 6.5 इंच पर रख रही हूँ, क्योंकि मेरा मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट साइज़ 32 है। तो मैं यहाँ पर 32 का 4th भाग 8 इंच पर निशान लगा लूँगी। और ये 8 इंच पर, और इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख देंगे। ये हमारा फिटिंग में एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा होता है। 1.25 इंच पर मैं अपने आर्म होल का निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब हम पहले हम नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं 13.5 इंच पर मेरा ये कपड़ा बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और हम अपनी यहाँ पर ही कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर मेरे मेज़रमेंट में अकॉर्डिंग 7.5 इंच पर है, और 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा लेंगे, जो हमारी फिटिंग में होता है एक्स्ट्रा कपड़ा। अभी हम इन लाइन को आपस में ड्रॉ कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। तो हमने ये मिला लिया है, और जो हमारा फालतू कपड़ा है उसको किनारे किनारे से निकाल देंगे और अपने पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। अब आप दोस्तों अगर अस्तर लगाना चाहते तो आप अस्तर लगा लीजिएगा, और नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से इस पर ही गले का निशान लगाकर 2.5 इंच पर 4 इंच में यहाँ लंबाई रख रही हूँ गले की, और इनको आपस में मिलाते बॉक्स बनाते हुए मैं राउंड शेप दे दूँगी, और हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। याद रखिए आपको ये कटिंग डायरेक्ट तभी करनी है अगर आप सिंपल गला बना रहे हैं। बुकरम वाला आपको गला अलग से तैयार करना होता है, उसमें पहले कटिंग नहीं करते हैं। तो हमने ये रेप पट्टी ली है 2 इंच की, और इसको इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरा राउंड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आइए हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अपनी उरेप पट्टी फोल्ड करते हुए रख ली है, और हम जिस तरह से शेप में हमारे राउंड शेप में हमारा नेक है, हम इसी तरह इस पट्टी को लगाते चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे, या आप तुरपाई भी कर सकते हैं इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए। तो हम इस सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा डिज़ाइनिंग बनकर तैयार है। आप सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी जो मैंने 20 सेंटर में यूज़ की है वो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में सिखा दी है। आप भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करके ये कोटी तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको रियल में मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।